हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश चौरसिया और हम लोग अपने न्यू टॉपिक के साथ आए बेटा एक्सरसाइज 4.3 हम लोग करने जा रहे हैं। और इस पूरे एक्सरसाइज में बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करना है? इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो ये दो मेथड से हो सकता है। एक ट्रांसफर करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एक क्या होता है इनइक्वालिटीज मेथड से। जैसे कि हम लोग अगर जो वेरिएबल की वैल्यू लाना तो वेरिएबल के साथ जो प्लस में होगा वही नंबर दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस में होता है तो वही नंबर सेम नंबर हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं कि जो वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट नंबर वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए और ट्रांसफर हो जाए दूसरे साइड में। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे टू वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको पहले दोनों तरीके से करते हैं बेटा। कोई जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन मैं ही करूं। अगर जो आप अच्छे से समझ गए किसी क्वेश्चन को तो उसके दो चार एप्लीकेशन क्वेश्चन आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। तो आइए हम ट्राई करते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है। तो हमारा पहला एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ए है, जो आप लोगों को फर्स्ट नहीं करके दे रखा है, ए करके दे रखा है। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2y प्लस 5/2 is equal to 2y is equal to 5/2 plus 5/2 is equal to 37/2 37/2। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग अगर जो इसे नॉर्मल स्टेप वाइज मेथड से लिखे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व का मतलब होता है इस वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है y, तो इस y की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो हमें इस y की वैल्यू के लिए और बाकी सबको y के साथ जो भी नंबर है सबको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा लेफ्ट साइड राइट साइड में। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 5/2 है तो हम क्या करेंगे, एडिंग minus 5/2 on both side तो क्या हो जाएगा बेटा, 2y प्लस 5/2 ऑलरेडी था, हमें क्या करना है, माइनस 5/2 को ऐड कर देना है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5/2 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 5/2 ऑन बोथ साइड या ऐड माइनस 5/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 37/2 प्लस माइनस 5/2। ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा बेटा तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 5/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 5/2। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा माइनस 5/2 हो जाएगा इक्वल टू 37/2 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है बेटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी 2y और ये क्या हो जाएगा बेटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 माइनस 5/2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 से 5 माइनस करेंगे तो 32/2 और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। ये 16 टाइम में कैंसिल होगा, यानी कि 2y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2y is equal to 16 तो दैट इंप्लाई y is what बेटा, y is equal to, या इसे हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग by 2 on both side। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y/2 is equal to 16/2 तो दैट इंप्लाई y और 2 से 2 कैंसिल तो y is equal to क्या मिल जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो हमारी आ गई 8 आ गई। तो एक तो बेटा ये है कि जो भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म उसको ऐड करके डिवाइड करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। और सेकंड वन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड टाइप क्या है कि हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अगर जब ये वैल्यू होता है इसे क्या कर देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, हम ये लैंग्वेज नहीं देंगे। तो हम लोग समझते हैं बेटा कि इक्वल साइन से अगर लेफ्ट में कोई वैल्यू प्लस है उसको राइट में ले जाएंगे
माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाता है। तो हमारा क्या है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या है बेटा 37/2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा 5/2, तो क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए ये 37/2 था, इधर आके माइनस हो गया, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर ऐसे ही क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपन -5/2। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 32/2। तो 2y इज व्हाट 16। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 16/2। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा बेटा वो कैंसिल होगा 8 टाइम में, तो y की वैल्यू इस तरह से भी करेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, ठीक है। चाहे आप इस तरह से एडिशन डिवाइड करके करिए या डायरेक्ट ट्रांसफर करके ट्रांसपोज करके करिए, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होगा माइनस, यही माइनस रहता तो ट्रांसफर होता तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, यानी 1/2 रहा होता इधर क्या हो जाता आके मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है बेटा। आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इसमें से जो थोड़ा सा ऑड हो चलिए मैं उसे कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मैं ले लेता हूँ f ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है f थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, f मैं ले रहा हूँ, ठीक है। f करूंगा तो क्या है बेटा 5/2x इज इक्वल टू व्हाट बेटा 25/4। देखो बेटा हम ट्रांसफर मेथड से कर दे रहे हैं, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे बेटा x इक्वल टू क्या होगा, जो भी इधर नंबर होता है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 25/4 डिवाइड हो जाएगा इससे बेटा 5/2 से, क्योंकि ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 25/4। आप डिवाइड को किसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, जैसे ही चेंज करेंगे क्या हो जाता है इनवर्स रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 5/2, ठीक है 5/2। आप इक्वेशन को बेटा बस समझने की कोशिश करो, एक एक क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा तो मैं तो बेटा सब सॉल्व कर दूंगा, लेकिन समझना तो खुद से आपको भी तो है ना, तो आप लोग थोड़ा खुद से भी ट्राई करें। एक दो क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद और क्वेश्चन इसके जो पार्ट हैं आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। आइए f के बाद g हम कर देते हैं, ठीक है, f के बाद हम चलिए g कर देते हैं। तो g वाला पार्ट क्या है बेटा, कह रहा है 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 30, ठीक है बेटा। हमें वेरिएबल यहाँ पे क्या है m है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 7m, हम इस वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, m की वैल्यू चाहिए तो पहले इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम ट्रांसफर करेंगे तो 30 माइनस 19/2, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यू को बताना। तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी नंबर है सबको हम क्या करेंगे एक साइड सेपरेट करेंगे, तब तो m की वैल्यू आएगी ना। तो इधर है प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसे हम जब सॉल्व करें तो 7m इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 का प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा, तो 26 माइनस 19 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 7m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 26 से 19 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/2। अब देखिए हमें इस m की वैल्यू फाइंड करना है, हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई में किधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो यहां से m इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू अपॉन 1, इसको हम कर सकते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए क्या हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो 1/7 से 7 कैंसिल, तो m
फाइनली बताओ क्या आ जाएगी 1/2, 1/2। एक पार्ट इसका और मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, एक पार्ट में इसका जे कर दे रहा हूं, इसका मैं क्या कर रहा हूं, जे जो पार्ट है वो मैं कर दे रहा हूं। ये दे रखा है 2b अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है b। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस वेरिएबल b की वैल्यू को फाइंड करना, वेरिएबल b की वैल्यू को फाइंड करना। तो 2b अपॉन 3 पहले तो इसको ट्रांसफर करेंगे, एक साथ दो स्टेप नहीं चल सकते हैं, तो पहले जो माइनस है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर 3 डिवाइड है, तो 2 भी इधर 3 डिवाइड है, तो डिवाइड को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 2 क्या इधर b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड 3 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा हमारा, वो ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकंड को कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है ये करके दे रखा है, कह रहा है कि 2x + 4 = 12। तो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पूरे से बाहर है, पूरे में 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या कर देंगे, 2 से दोनों से, अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो ट्रांसफर से भी हम कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x + 4 = ट्रांसफर मेथड से मैं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x + 4 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो x = क्या हो जाएगा, 6, और ये प्लस है, इसको x की वैल्यू लाने में इसको भी हमें हटाना होगा यहाँ से, तो प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या मिल जाएगी बेटा, 2 मिल जाएगी। x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी। इसका b पार्ट हम कर लेते हैं, इसका b पार्ट कर लेते हैं बेटा। b पार्ट नहीं, मैं c कर दे रहा हूँ, b c में आसान है, आप लोग कर लेंगे। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, c पार्ट कर रहा हूँ, c। ठीक है बेटा, क्या रहा है कि 3n - 5 = -21। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो, इधर 3 क्या मल्टीप्लाई ब्रैकेट के पूरे के बाद ब्रैकेट के बाहर है, इस 3 को इधर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जो आपको डाउट है, जैसे एक तो मैंने डायरेक्ट इधर डिवाइड करके कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी करूंगा ना तो भी रिजल्ट आएगा बेटा। एक मैंने इसको डायरेक्ट इधर कर दिया, वही टाइप का ये क्वेश्चन है, मैं इसको क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करके तब सॉल्व करूंगा, कि आप लोग को दोनों तरीके से सॉल्व करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 3n - 15 = -21। कोई प्रॉब्लम, ये n है बेटा, ये क्या है, n है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो जो प्लस में इसको पहले माइनस में इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो 3n = -21 + 15। तो 3n = क्या हो जाएगा बेटा, माइनस अब प्लस में बड़े वाले के साइन अप्लाई करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। 21 से 15 माइनस हो जाएगा बेटा, 21 से 15 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये प्रोडक्ट में इधर क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, n = -6/3 कर सकते हैं, तो n जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। इससे कैंसिल होगा 2 टाइम में, ये माइनस है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें और भी हमें 2 पार्ट दे रखे हैं बेटा, d और e, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है बेटा, इसलिए मैं इसको यही रोकूंगा, और आप लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ग्रुप में हमें इन्फॉर्म करेंगे बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, और उसके
बाद जो भी डाउट हो उसे आप हमें कॉल करके पूछिए। थैंक यू क्लास।